हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं साथी का प्रवेश, साझेदार का प्रवेश। ठीक है, ए पार्टनर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्लास 12 का नोट्स दिखने वाले हैं। फटाफट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर का अर्थ क्या होता है, वो समझते हैं। चलिए ठीक है। अर्थ: साझेदार अधिनियम 1932 के अनुसार एक नए साझेदार को सभी मौजूदा साझेदारों की सहमति से ही फर्म में शामिल किया जा सकता है जब तक कि अन्यथा सहमत न हो। अन्यथा जो मतलब कि जो अदर पार्टनर है वो जब तक सहमत नहीं होंगे तब तक एडमिशन ऑफ पार्टनर नहीं हो पाएगा। एक नए साझेदार के प्रवेश के साथ साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाता है। पुनर्गठन पढ़ाया था आपको पिछले वीडियो में। और फर्म के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए एक नया समझौता किया जाता है। जो पुनर्गठन था वो बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं उसका वीडियो। ठीक है, समझ लीजिएगा। जो पुनर्गठन किया जाता है उसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, गुडविल वगैरह सारा चीज एडजस्टमेंट किया जाता है। फर्म के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए एक नया समझौता दोबारा से किया जाता है। क्लियर है? बात करते हैं आगे। व्यवसाय में नए साझेदार की आवश्यकता क्या है? व्यवसाय में नए साझेदार की आवश्यकता क्या है? पहला, जब अधिक पूंजी की आवश्यकता हो। जब अधिक पूंजी की आवश्यकता हो। दूसरा, जब नए व्यक्ति के पास व्यक्तिगता और ज्ञान होगा जो व्यवसाय के लिए उपयोगी साबित होगा। क्या आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, वो बोल रहे हैं। तीसरा, जब नया व्यक्ति एक प्रसिद्ध व्यक्ति होता है और फर्म की गुडविल में योगदान देता है। अब आगे देखते हैं। एक नए साझेदार तब अस्तित्व में आती है जब एक साझेदार को प्रवेश मिल जाता है और पुरानी साझेदार विलय का अस्तित्व समाप्त होता है। नए साझेदार के प्रवेश के साथ समय निम्नलिखित कार्य करने होंगे। पहला देखिए, पहला, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करनी होगी। दूसरा, परिसंपत्तियां और देनदारियों का पुनर्मूल्यांकन रिवैल्यूएशन अकाउंट करना पड़ता है, जिसको हम लोग रिवैल्यूएशन करते हैं या फिर पीएल एडजस्टमेंट भी करते हैं, और उस पर पारित होने वाली उनका लेखांकन प्रभाव करना होता है। अगला, आरक्षित निधि और संचित लाभ और हानि का उपचार। चौथा, गुडविल का उपचार। पांचवा, नए लाभ सद्भावना मतलब हो गया ख्याति, गुडविल। नए लाभ साझाकरण अनुपात के आधार पर पूंजी का समायोजन। ये 5 चीज करने पड़ते हैं। कितनी चीज करने पड़ते हैं? 5 चीज। कौन कौन, फटाफट से बताइए। पहला, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना। दूसरा, परिसंपत्तियां और देनदारियों का रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। तीसरा, आरक्षित निधि जो रिजर्व कैपिटल उन सबको लाभ हानि उनका बांट लेना। चौथा, सद्भावना का उपचार, गुडविल का उपचार। एंड पांचवा, नए साझाकरण अनुपात के आधार पर पूंजी का समायोजन करना। बात करते हैं नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कैसे होती है, वो समझते हैं सबसे पहले फटाफट से। ठीक है, केस नंबर 1, जब केवल नए साझेदार का अनुपात दिया गया हो, केवल और केवल नए साझेदार का अनुपात दिया गया हो, उस केस में क्या करना होगा? उस केस में फर्म का कुछ लाभ को 1 मान लेना है। जो फर्म का लाभ है वो 1 मान लेना है। कारण सामान्य ज्ञान और बुनियाद गणित के लिए 1 मान लेना है, 1 रुपया मान लेना है। इसलिए पुराने साझेदारों के लिए शेष लाभ की राशि पुराने अनुपात में साझा की जाएगी। 1 रुपया मान लेना है और 1 रुपया में से नए साझेदार का हिस्सा को घटा देना है। जो नया साझेदार का हिस्सा घटा लेना है, मतलब कि देखिए, अगर कोई फर्म 1 रुपया कमाता है, ठीक है, माना कि 1 रुपया कमाया, और जब नया साझेदार का हिस्सा दिया जाएगा जैसे 2/3, तो 1 माइनस 2/3 कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। अब 1/3 को जो बचा हुआ पार्टनर वो बांट लेगा आपस में। कितना सिंपल है। अब उदाहरण के लिए अमर और अकबर एक फर्म में साझेदार हैं और लाभ को समान रूप में बांट रहे हैं। वे एक नए साझेदार एंथोनी को शामिल करने का निर्णय लेते हैं और मुनाफे में उसका हिस्सा 1/3 लाते हैं। 1/3 लाते हैं और नए लाभ विभाजित अनुपात की गणना करें। ये क्वेश्चन रहेगा, क्या करेंगे? 1 - 1/3। 1/3 किसका है? न्यू पार्टनर का। घटाने पाता है 2/3, करके देख लीजिए। अब 2/3 को बांट लिया जाएगा ओल्ड पार्टनर के बीच में। ठीक है, कैसे बांटा जाएगा देखिए, आइए मानेंगे। माना कि फर्म का कुल लाभ 1 है, एंथोनी का हिस्सा 1/3 है। अमर और अकबर का लाभ, जो शेष लाभ का हिस्सा क्या होगा? 1 - 1/3। 1/3 रुपया ले लेगा। 1/3 रुपया कितना ले लेगा? 1/3 रुपया ले लेगा एंथोनी, और जो बचा हुआ हिस्सा है 2/3 रुपया है, वो आपस में अकबर और अकबर बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे सर? देखिए 2/3 है ना, 2/3 है बचा हुआ, उसको गुना करेंगे। अमर का निकालना है, अमर का अगर,
तो गुना करेंगे 2/3 को 1/2 से। सर क्यों? हाफ हाफ मारता था। जो ओल्ड इसका रेशियो उससे गुना कर देंगे, कितना आएगा सर? 2/5, सॉरी 2/6। उसी प्रकार से अकबर का भी उतना ही आएगा, 2/6, 2/6, 2/6 दोनों का हिस्सा हो गया। देखिए यही आंसर होगा। अब पुराने साझेदार इस बचे हुए लाभ को अपने पुराने अनुपात से बांटेंगे, पुराने अनुपात से बांटेंगे। देखिए अमर का यहाँ पर है 2/3 को 1/2 से गुना किया है, आया 2/6। अकबर का हिस्सा भी 2/6, इसलिए नया PSR मतलब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया? 1/3, 1/3, 1/3। कैसे आया सर? अरे एंथोनी का 1/3, अकबर का 2/6, अमर का 2/6। अब इसको काटेंगे ना, 1/3 आएगा, ये भी 1/3 आएगा। कितना हो गया टोटल? 1/3, 1/3, 1/3, मतलब 1:1:1 इक्वल रेशियो भी आ गया। ठीक है। दूसरा केस देखिए, जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से अपने लाभ का हिस्सा समान रूप से खरीदता है, तो क्या इस केस में क्या होगा? समान रूप से खरीदता है। जैसे PQR है, 3:2:1 उसका हिस्सा है, अनुपात में लाभ बांटते हैं। उन्होंने S को मुनाफे में 1/8वां हिस्सा के लिए एक नए भागीदार के रूप में स्वीकार किया, जिसमें से उसने P से 1/16वां भाग, Q से 1/16वां हिस्सा हासिल किया। नए लाभ साझेदार अनुपात की गणना करें। अरे वाह, ये वाला गजब है। इसमें क्या होता है? गुडविल लिया जाता है, सॉरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिया जाता है, ओल्ड पार्टनर से लिया जाता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर से लिया जाता है। जैसे देख समझिए यहाँ पर कितने पार्टनर हैं? एक है P, Q और R। PQR है, ठीक है। PQR, P ने कितना दिया सर? P ने दिया 1/16वां हिस्सा, अपना 1/16वां हिस्सा दिया। Q ने कितना दिया? Q ने भी 1/16वां हिस्सा दिया। दोनों ने 1/16वां हिस्सा दिया। सर 1/16वां हिस्सा मतलब क्या? P और Q और R 3:2:1, इसका मतलब क्या? 3/3, 2 5 3/6, 2/6, 1/6। P का है 3/6, है कि नहीं? 3/6 का 1/16वां, 3/6 का 1/16 कितना आएगा? फटाफट बताइए। सर 3/96। वैसे ही Q का भी आएगा 2/6 इंटू 1/60, तो 2/96, मतलब एक का आया 3/96, एक का आया 2/96, आया कि नहीं आया? दोनों को जोड़ देंगे कितना आया? 5/96, मतलब 5/96 रेशियो इसको दिया गया। देखिए यहाँ पर काटेंगे तो आएगा। देखिए समझिए, अनुपात की गणना करना है। अब यहाँ पर समाधान देखिए, P का हिस्सा कितना है? 3/6। 3/6 में से क्या करेंगे? 1/6 को हम लोग घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर गुना नहीं करना है, सॉरी। 3/6 को हम लोग क्या करेंगे? 1/60 से घटा देंगे, आ गया इतना सब। Q का हिस्सा 2/6 में से 1/6 घटा देंगे। R का हिस्सा, अब हम लोग R का हिस्सा निकालना है। 1/6 को 8/8 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे, तो हमारा आ गया 8/48। S का हिस्सा क्या होगा? 1/8 को गुना कर देंगे 6/6 से, आ गया 6/48। तो S का हिस्सा हमारा निकल गया। मतलब क्या समझिए, देखो फिर से समझिए यहाँ पर गलती क्या हुआ। देखिए अब सही करते हैं। देखिए P और Q और R है, ठीक है, 3:2:1 रेशियो है। जो S आया है वो 1/8वां के मुनाफे में आया है, ठीक है। और इसमें से हिस्सा कौन कौन दिया है? P दिया है 1/16 और Q दिया है 1/16, ठीक है। तो P का कितना है? 3/6। तो 3/6 को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे सर? 3/6 को 1/60 से घटा देंगे। वैसे ही Q वाला में भी 2/6 में से 1/60 घटा देंगे। ये जब हम लोग घटा देंगे तो क्या निकल गया? ये जब हम लोग घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा सर? घटाने पर हमारा निकल जाएगा P का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। P का हिस्सा कितना हो जाएगा? 3/6 माइनस 1/16। Q का हिस्सा न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 20/48। R का हिस्सा 1/6 ही रहेगा। R का हिस्सा 1/6 ही रहेगा। R ने कुछ नहीं दिया है, देख लीजिए क्वेश्चन में, R ने कुछ नहीं दिया है, लेकिन हमको डेनोमिनेटर को नीचे वाले को क्या करना है? सेम करना है, इसलिए हम लोग गुना कर लेते हैं ऊपर नीचे से 8/48। और S का हिस्सा कितना हो जाएगा? S का हिस्सा तो 1/8 ही होगा, क्योंकि S तो 1/8 से ही आया है, लेकिन सबका नीचे में 48 है, इसलिए हम लोग ऊपर नीचे गुना कर देंगे 6 से। 8 6 48 हो गया, नीचे में भी ऊपर में आ गया 6। समझ गए बात को? ये निकल गया हमारे से। तीसरा केस है, जब नया साझेदार पुराने साझेदार से अपने लाभ का हिस्सा एक विशेष अनुपात में खरीदता है, तब क्या होता है? इस हिसाब से देख लीजिए, जितना हिस्सा लेगा उसको घटा कर निकालना पड़ता है, ठीक है। अगला करते हैं, जब नए साझेदार का लाभ
का हिस्सा नहीं दिया जाता और पुराने शेयरदार नए शेयरदार के पक्ष में अपने हिस्से को कुछ हिस्सा त्याग दिया जाता है, तो इस तरीके से निकलता है 1/2 हिस्सा रहता है, उसमें से कुछ देता है, ठीक है, तो घटा कर दे दिया जाता है यहाँ पर। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलता है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के हिसाब से, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं साख की। साख का मतलब क्या होता है? क्रेडिट, गुडविल, ख्याति। उसके प्रवेश के बाद एक नया साझेदार फर्म के भविष्य के मुनाफे का हिस्सा का हकदार बन जाता है, नया साझेदार। दूसरे शब्दों में मौजूदा साझेदार को नए साझेदारों के भविष्य के मुनाफे में अपना हिस्सा त्याग देना होता है। जैसे कि कोई 10,000 रुपया कमा रहा है, प्रॉफिट 10,000 रुपया हो रहा है हर एक पार्टनर का। 2 पार्टनर है तो आपस में आधा आधा बांट लेते हैं, तो वो 5,000 बांट लेते हैं। जैसे तीसरा पार्टनर आएगा तो क्या सर 5,000 बटेगा? नहीं, तीनों में हाफ बटेगा या उसके रेशियो के अनुसार। वही बोल रहा है कि उसका हिस्सा को त्याग देना पड़ता है। जो हिस्सा होता है वो ओल्ड जो पार्टनर होते हैं, ओल्ड जो साझेदार होते हैं, उनको त्याग देना होता है। इसलिए नए साझेदार अपनी पूंजी के अलावा कुछ अतिरिक्त लाकर क्षतिपूर्ति करता है, जिस कारण से पूंजी देना पड़ता है, लाते हैं कैपिटल और गुडविल लाते हैं। यह अतिरिक्त भाग जो वह लाता है वह ही गुडविल के लिए प्रीमियम है, वही गुडविल के लिए प्रीमियम है। यदि कोई नया साझेदार है तो प्रवेश पर अगर गुडविल लाता है तो उसका उपचार कैसे होगा, आइए देखते हैं। जब भी नए साझेदार के प्रवेश के साथ प्रीमियम मतलब गुडविल के उपचार से संबंधित 3 स्थितियां हो सकती है। पहला देखिए, जब सद्भावना, जब ख्याति की राशि प्रीमियम का भुगतान निजी तौर पर किया जाता हो, निजी तौर पर किया जाएगा। जब नया साझेदार अपनी ख्याति का हिस्सा नगद में लिएगा, कैश में देगा तो। या फिर तीसरा स्थिति, जब नया साझेदार अपनी हिस्से की जो साख है जो ख्याति है वो नगद में नहीं लाता है तो क्या होगा। देखिए, जब भुगतान निजी तौर पर करता है, निजी तौर पर, तब उसका एंट्री नहीं होता है। जब भुगतान नगद में करता है तो उसका एंट्री होता है। 2 एंट्री होता है, जनरल एंट्री। पहला तो जो आया है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल प्रीमियम, ऐसे बनता है पहला। और दूसरा क्या बनेगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर के अनुसार टू ओल्ड पार्टनर, ठीक है। अब है जब ख्याति की राशि प्रीमियम का भुगतान निजी तौर पर किया जाता है, उसमें क्या होता है? इसका मतलब है कि यह ख्याति की राशि का भुगतान फर्म के बाहर भागीदारों का मुआवजे के रूप में किया जाता है। इसलिए फर्म की पुस्तकों में कोई भी प्रवृत्ति पारित नहीं होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पे आता है और इसमें क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। अगला है, जब नए साझेदार अपनी ख्याति का हिस्सा नगद में लाता है तो 2 बनता है, 2 गो। पहला, नगद बैंक खाता अकाउंट डेबिट टू ख्याति खाते के लिए प्रीमियम। दूसरा, ख्याति प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू पुराने साझेदार के पूंजी खाते में। कितना सिंपल बता दिया आपको पहले ही। बलिदान अनुपात क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए बता रखा हूँ पिछले वीडियो में कि कैसे निकालते हैं। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया। और जो सैक्रिफाइस करता है उसको ही गुडविल मिलता है। सर यहाँ पर जो ओल्ड पार्टनर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? सैक्रिफाइस वाला पार्टनर, जो सैक्रिफाइस करेगा उसे मिलेगा। जैसे उस केस में हम लोगों ने क्या लिखा था? पी और क्यू ने सैक्रिफाइस किया, आर ने सैक्रिफाइस नहीं किया, तो आर को नहीं मिलेगा, पी और क्यू को ही केवल मिलेगा, पी और क्यू को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि बलिदान अनुपात में पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित ख्याति या प्रीमियम की राशि मिलती है। पुराने साझेदार का पूंजी खाता अकाउंट डेबिट टू पुराने साझेदार का पूंजी खाता डेबिट हो जाएगा निकासी में और टू हो जाएगा नगद खाता, ठीक है। जब पैसा निकाल लिया जाता है तो जब प्रीमियम को द्वारा निकासी निकाल लिया जाता है साझेदारों के द्वारा, क्या बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश चला जाता है अकाउंट से, फर्म से चला जाता है, इसलिए। अब है लास्ट तीसरा परिस्थिति, देखते जाइए, समझते जाइए। जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद में नहीं लाता है तो उसके क्या करेंगे? उस केस में खाता जो उसका जो कैपिटल होता है, पूंजी होता है, उसमें से निकाला जाता है। आइए देखते हैं। बोल रहा है AS 26 के अनुसार यदि ख्याति स्वनिर्मित ख्याति है और इसके लिए धन या धन के मूल्य पर कोई विचार नहीं किया जाता है तो ख्याति खाता नहीं उठाया जाता है। अब चूंकि नया साझेदार ख्याति के कारण कोई नकदी नहीं ला रहा है, इसलिए नए साझेदार को चालू खाता खोला जाता है और उसके हिस्से जो उसका हिस्सा है गुडविल का, उसे डेबिट किया जाता है और पुराने साझेदार के पूंजी खातों को उनके त्याग अनुपात में जमा किया जाता है। इसका मतलब जितना पूंजी लाया उसमें से काट लिया जाता है और पूंजी को तब बनाया जाता है जब तक कि उसका गुडविल हट न जाए। जैसे 70,000 लाया है कैपिटल, पूंजी लाया है 70,000, अगर 5,000 उसका बनता है गुडविल, उसमें घटाकर
65,000 रुपया उसका कैपिटल बचा, ठीक है। अगर गुडविल नहीं लाता है तो सिंपल है, वही बोल रहा है। कैसे बनेगा देखिए, नए शेयरधारक का वर्तमान खाता अकाउंट डेबिट कर देंगे पुराने शेयरधारक के पूंजी खाते में, ठीक है। अब बोल रहा है बलिदान अनुपात में। बलिदान अनुपात में हम लोग को निकालना है। पहले से ही पुस्तकों में दिखाई देने वाली जो ख्याति होती है को पुराने शेयरधारक के बीच पुराने लाभ साझाकरण अनुपात में सबसे पहले लिखा जाएगा। इसको कैसे बनाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। यदि कोई साझेदार ख्याति प्रीमियम के अपने हिस्से का केवल एक हिस्सा लाता है तो वह जो हिस्सा वह लाता है उसे ख्याति खाते के प्रीमियम के रूप में माना जाएगा, और जो हिस्सा वह नकदी में नहीं लाता है उसे वर्तमान के रूप में माना जाएगा, उसे वर्तमान ए के रूप में माना जाएगा। सी और दोनों के इलाज पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। इस दोनों के इलाज में कैसे चर्चा हुई थी हमने बता दिया था, कैसे कैसे करना है, कैपिटल से निकालना है, ठीक है। चलिए अब कुछ छिपी हुई ख्याति है वो कैसे निकालते हैं, आइए समझिए। बेसिकली एडमिशन ऑफ पार्टनर में थ्योरी कुछ भी नहीं है सर, थ्योरी कुछ भी नहीं है। एग्जाम में थ्योरी उतना नहीं पूछता है, केवल एमसीक्यू इसमें से आता है, साथ साथ बनाने के लिए आता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट और गुडविल एडजस्टमेंट करने आता है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। थ्योरी कुछ भी नहीं है, उतना नहीं है, ठीक है। चलिए छिपी हुई हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं, हिडन गुडविल छिपी हुई ख्याति। कभी कभी प्रवेश के प्रश्न में सद्भावना का मूल्य नहीं दिया जाता है, कभी कभी क्या होता है, मूल्य नहीं दिया होता है, इसे छिपी हुई ख्याति कहा जाता है। इस मामले में जो ख्याति होती है उसके मूल्य की गणना फर्म के कुल पूंजी और भागीदारों के रूप में साझाकरण अनुपात के आधार पर की जानी चाहिए। गणना का चरण क्या है, गणना का कितना चरण है सर, 3 चरण है, ठीक है, समझिए बात को, सॉरी। तो गणना का कितना चरण है, 3 चरण है। पहला, नए साझेदार के शेयर के आधार पर नई फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करते हैं। दूसरा, चरण 1 में गणना की गई नई कुल पूंजी से निवल मूल्य पुराने साझेदारों की संयुक्त पूंजी और नए साझेदारों की पूंजी घटाएं। चरण तीसरा, परिणामी आंकड़ा फर्म की सद्भावना। अब नए साझेदार की सद्भावना का हिस्सा ज्ञात करने के लिए जो ख्याति है उसको नए साझेदार के लाभ के हिस्से में गुना कर देते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, ये उदाहरण देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, क्लिक हो जाएगा दिमाग में। जैसे अभय और बीना एक फर्म में क्या है, अभय और बीना एक फर्म में क्या है, भागीदार है। चेतन को फर्म में मुनाफे के 1/4 हिस्से के साथ भागीदार के रूप में स्वीकार करते हैं। चेतन अपने हिस्से की पूंजी के लिए कितना रुपये लाता है, 5,40,000 रुपये लाता है, ठीक है। कुल संपत्ति के हिसाब से चेतन अपने हिस्से की पूंजी के रूप में रुपया उस तिथि पर फर्म की कुल संपत्ति का मूल्य 5,40,000 है और बाहरी देनदारी का मूल्य रुपये चेतन के प्रवेश के समय सद्भावना दर्ज करने के लिए आवश्यक प्रविष्टि दे अपनी कामकाजी नोटिस भी दिखाए। चलिए देखते हैं इसको, विवरण देखिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेतन की पूंजी होगा 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया डेबिट क्रेडिट। चेतन द्वारा अपनी पूंजी के रूप में लाई गई नकदी, उसमें गलत थोड़ा लिखा हुआ तो 2 लाख लाया था। चेतन का वर्तमान खाता क्या होगा, 40,000 रुपया, और इधर होगा 20,000 रुपया, 20,000 रुपया। अभय के पूंजी खाता 20,000 रुपया और बिना के पूंजी खाता 20,000 रुपया। मतलब जो 40,000 रुपया वो क्या किया, प्रवेश में जो उसका ख्याति है उसका समायोजन किया गया है, नहीं बनाते हैं, जो चेतन का जो वर्तमान खाता है उसमें से निकाल लिया जाता है, ठीक है। 40,000 रुपया चेतन तो लाया नहीं, उसमें निकाल लेगा। अब देखिए नोट कैसे निकाले, नए फर्म की कुल पूंजी की गणना, चेतन के हिस्से के आधार पर नई फर्म की गणना। नई फर्म की गणना कितनी थी, 2 लाख रुपया निकाले हम लोग, 2 लाख रुपया है चेतन का, 1/4 हिस्सा के लाया, मतलब टोटल कितना है, 8 लाख रुपया, ठीक है। चरण दूसरा, चरण 1 में गणना की गई कुल पूंजी से निवल मूल्य पुराने साझेदारों से संयुक्त पूंजी और नए साझेदारों की पूंजी घटा दिए, हमारा निकल गया 8 लाख। 5,40,000 नेट क्या वर्थ है, 5,40,000 में से 1 लाख क्या कर देंगे, 1 लाख घटा देंगे, क्योंकि हम लोग को निवल संपत्ति निकालने के लिए क्या करेंगे, अभय और बिना की संयुक्त पूंजी निकालने के लिए विविध संपत्ति को बाहरी देनदारी से घटा देंगे। बाहरी देनदारी 1 लाख है, उसमें नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन सही से नहीं लिखा हुआ है। बाहरी जो देनदारी है क्या है, 1 लाख है, और विविध संपत्ति 5,40,000 है, तो नेट वर्थ निकाल लिए 4,40,000। चेतन की पूंजी 2 लाख रुपया है, कुल संपत्ति है 4,40,000 प्लस 2 लाख रुपया, आगे हमारा 6,40,000 रुपया। फर्म की ख्याति का मूल्य कितना है, 8 लाख है, उसमें से जैसे हम 6,40,000 घटा देंगे तो क्या बच के निकल गया, 1,60,000 रुपया हमारा गुडविल निकल गया। सर गुडविल का मूल्य दिया हुआ नहीं था, लिख सकते हैं, लेकिन कैसे हम लोगों ने निकाला, गुडविल का वैल्यू निकाल लिया। गुडविल का वैल्यू निकाल लिया, कितना टोटल गुडविल है, 1,60,000 रुपया। अब 1,60,000 को हम लोग 1/4 के हिस्से से आ रहा है तो 1/4 को गुना कर देंगे, कितना आ गया, 40,000। सर 40,000 ऊपर दिए थे ना गुडविल, हाँ सर 40,000 रुपये दिए थे। चलिए आगे देखते हैं, जब नया साझेदार अनुपातिक पूंजी लाता है तो क्या करना है, किस केस में।
कभी कभी नए साझेदार की पूंजी नहीं दी जाती है, वह ऐसे मामले में अनुपातिक पूंजी लाता है। नए साझेदार की पूंजी की गणना पूर्ण मूल्यांकन और आरक्षित निधि लाभ हानि बैलेंस शीट में दिखाई देने वाली सद्भावना और मतलब ख्याति के सभी समायोजन के बाद पुराने साझेदार की कुल पूंजी के आधार पर की जाती है। आइए देखते हैं फटाफट से। नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदार की पूंजी का समायोजन किया जाता है कि आखिर कभी कभी उसमें तो गुडविल नहीं दिया था, इसमें पार्टनर्स का कैपिटल ही नहीं बताएगा। तो चरण 3 चरण होते हैं इसमें भी। चलिए जनरल प्रवृत्ति देखते हैं कि पुराने अब आता है यहाँ पर पुराने साझेदार का पूंजी खाता अकाउंट डेबिट टू बैंक या साझेदार के चालू खाते में। ठीक है, अगला देखते हैं बैंक खाते या साझेदार का वर्तमान खाता अकाउंट डेबिट टू पुराने साझेदार की पूंजी खाता। ठीक है, एक नोट यहाँ करना है कि यदि कोई पुराना ग्राहक जिसका खराब ऋण माफ़ कर दिया गया है अपने ऋण के पूर्ण निपटान के लिए कुछ राशि का भुगतान करने की बात स्वीकार करता है तो उसे देनदार के शेष में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेगा। और इसमें की जो थ्योरी है वो आता है एक रिवैल्यूएशन अकाउंट किसको कहते हैं, पुनर्वृत्ति अकाउंट किसको कहते हैं वो दिखा देते हैं। ठीक है, पुनर्वृत्ति खाता किसको कहते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट खाता किसको कहते हैं, अक्सर पूछता है बिहार बोर्ड में रिवैल्यूएशन अकाउंट किसको कहते हैं, वो वाला आपको थोड़ा दिखा देते हैं। तो दोस्तों यही तक था हमारा आज का सेशन। और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप लोग एडमिशन और पार्टनर का जो व्यापार के नए साझेदार का प्रवेश ये डिफिनेशन आता है अक्सर एग्जाम में, साथ साथ एक आता है पुनर्वृत्ति किसे कहते हैं, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट किसको कहते हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा अपनी किताब में हिंदी में लिखा हुआ होगा, उसको आप लोग को याद कर लेना है। और गुडविल कैसे निकालते हैं वो आपको बता दिए हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख लीजिएगा और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो ये निकालना सीख लीजिएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, ओल्ड में से न्यू को घटा देंगे और गेनिंग को न्यू में से ओल्ड को घटा देंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने बुक से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे रिटायरमेंट और डेथ, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।